हेलो दोस्तों, जय हिंद। हमारे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मृदा सॉइल। हम जानेंगे कि भारत की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है और इनको कहां-कहां पाया जाता है, सबसे ज्यादा कौन सी मृदा कहां पे पाई जाती है। ठीक है, इन सभी चीजों को आज हम इसी टॉपिक में क्लियर करेंगे और लास्ट तक जरूर बने रहें। हम पहले जानेंगे कि मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया। तो इन मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इनको किन किन नामों से जाना जाता है तो आइए देखते हैं। पहली हमारी मिट्टी है काली मिट्टी। कौन सी दोस्तों? काली मिट्टी। दूसरी हमारी है लाल और पीली मिट्टी। लाल और पीली मिट्टी। तीसरी हमारी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी। चौथी शुष्क मिट्टी। और पांचवी है लवणीय मिट्टी। छठी पीट मिट्टी। फिर सातवीं आती है वन मिट्टी, जो वन में पाई जाती है, बड़े बड़े जंगलों में। फिर आती है जलोढ़ मिट्टी। तो ये हमारी 8 मिट्टियां थी। ठीक है, अब हम इनसे क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमने क्वेश्चंस बनाए हैं, देखो ये क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी मिट्टी या मृदा पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा कौन से देश में कौन सी माटी पाई जाती है। जलोढ़ यानी कछारी मृदा, ये बहुत ही ज्यादा पाई जाती है, जलोढ़ कछारी। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेगुर मिट्टी यानी रेगुर मिट्टी मृदा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेगुर मिट्टी होती है, उसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगुर के नाम से भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये रेगुर मिट्टी जो है ये सबसे ज्यादा कहां पे विस्तार किस राज्य में पाया जाती है। कहां पे सबसे ज्यादा पाया जाता है? महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यह पाई जाती है। ठीक है, अगला हमारा दोस्तों क्वेश्चन है कि मालवा पठार में किस मृदा की अधिकता है। मालवा पठार में किस मृदा यानी मिट्टी की अधिकता है? काली मिट्टी की सबसे ज्यादा अधिकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लैटेराइट मिट्टी मुख्यतः किस राज्यों में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है सबसे ज्यादा? केरल में। कहां? केरल में, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में यह पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक है, तो अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लैटेराइट मृदा यानी मिट्टी भारत में मुख्यतः कहां कहां पाई जाती है। कहां कहां पाई जाती है? अभी हमने ये कंफ्यूज मत होना, ये लैटेराइट मृदा मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती थी, और ये वाला है लैटेराइट मृदा भारत में मुख्यतः कहां पाई जाती है। ठीक है, ये है, यह मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। मालाबार तटीय प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, फिर आते हैं सातवां हमारा प्रश्न है सबसे कम जो सबसे कम जल धारण करती है मिट्टी, जल धारण करती है। ठीक है, जिसकी कम क्षमता होती है, किस प्रकार की मृदा होती है जो कम से कम पानी जो मांगती है? बलुई मिट्टी, दोमट जिसे कहते हैं, बलुई मिट्टी जो कम से कम पानी को धारण करती है, उसकी क्षमता कम से कम होती है। ठीक है, अगला है पौधों को सबसे अधिक जल किस प्रकार की मृदा से प्राप्त होता है। पौधों को सबसे ज्यादा
कौन सी मिट्टी जल प्रदान करती है? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी होती है जो वो सबसे ज्यादा पौधों को जल प्रदान करती है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? दोस्तों देखते हैं, भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में क्षारीय मृदा बहुत ज्यादा पाई जाती है। अगला है क्वेश्चन कि जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है? जैव मृदा का रंग नीला क्यों होता है दोस्तों? वह अम्लीय व फेरस आयरन के कारण ही होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अम्लीय और फेरस आयरन पाए जाते हैं, इसलिए यह इसका रंग नीला होता है। ठीक है दोस्तों, दोबारा देख लेते हैं, है ना, कि इनको मिट्टियों को 8 भागों में बांटा, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी होती है, और लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, शुष्क मिट्टी होती है, लवड़ी मिट्टी होती है, और पीट मिट्टी होती है। वन मिट्टी होती है जो वन में होती है, और जलोढ़ मिट्टी होती है। ये 8 हमारी मिट्टियां थी जिनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। ठीक है, और इनसे जो क्वेश्चंस है हमने आपको बहुत ही बारीकी तरीके से बता दिया। आशा करता हूं कि आपको ये सारी मिट्टियां आपको